वीडियो में हम लोगों ने ललित जी के 2 वाक्य को पढ़ा था। अब आइए हम उनके तीसरे वाक्य को पढ़ते हैं। तो संदर्भ बच्चों इसका यथावत रहेगा। अब आइए हम इसके प्रसंग के विषय में जानते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ललित जी ने यह बताना चाहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्होंने जिस मार्ग का सहारा लिया था वो जो है वो सही नहीं था, अर्थात वो पूरी तरीके से उपयुक्त नहीं था और ना ही ये सही तरीके से या पूर्ण रूप से उस राह पर चल ही पाई थी। और वो आगे बताती हुई कह रही हैं। अब आइए हम इसके शब्दार्थ को जानते हैं। सीधी राह मतलब होता है सही रास्ता। सुषुम सेतु, सुषुम्ना जो है बच्चों वो नाड़ी है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ मानी गई हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सेतु मतलब होता है पुल, और टटोलना मतलब होता है निरीक्षण करना या खोजना या आत्मनिरीक्षण करना। कौड़ी मतलब होता है थोड़े कुछ भी, मतलब एक चीज़ भी पास में ना होना। माझी मतलब होता है नाविक, लेकिन यहाँ माझी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। उतराई बच्चों, उतराई का मतलब होता है मेहनताना या पारिश्रमिक, कि जैसे अगर हम किसी से कोई सामान लेते हैं और उसके बदले में हम उसे जो चीज़ देते हैं वो पारिश्रमिक कहलाता है। ओके, तो आइए अब हम अपना तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री जो है वो कहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने जिस राह या जिस मार्ग का सहारा लिया था वो सही नहीं था, गई न सीधी राह, और मैं पूरी तरीके से उस राह पर या उस रास्ते पर चल भी नहीं पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, और मैंने उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए हठ योग का सहारा लिया। हठ योग के माध्यम से मैंने अपनी सुषुम्ना, अपनी नाड़ियों को जागृत करना चाहा। मैंने अपने शरीर को एक पुल बना लिया, एक पुल समझ लिया, और जिससे मैंने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना चाहा। बीत गया दिन आ, और ऐसा करने में मेरा पूरा जीवन जो है वो बीत गया, अर्थात मेरा जीवन जो है वो समाप्त होने लगा और मेरी मृत्यु निकट आने लगी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब इसके बाद मैंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, जब मैंने अपनी जेब टटोली, जब मैंने अपने अंदर झांका, तो पाया कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, अर्थात मेरे पास थोड़े से भी पुण्य कर्म संचित नहीं है, अर्थात मैंने अपने इस पूरे जीवन में थोड़े से भी पुण्य कर्म संचित नहीं किए हैं। माझी को क्या तू उतराई, और अब जब मेरी मृत्यु निकट आ रही है और मुझे उस परम पिता के दर्शन होने वाले हैं, मुझे वो परम पिता मिलने वाला है, तो उसे उतराई, उसे भवसागर पार कराने के बदले उन्हें उतराई के रूप में देने के लिए मेरे पास थोड़े से भी पुण्य कर्म संचित नहीं है। तो बच्चों आइए अब इसी तरीके से हम चौथा जो वाक्य है वो पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद नगर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इसका भी संदर्भ बच्चों यथावत ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित संत कवयित्री ललित जी द्वारा रचित वाक्य से अवतरित है। अब आइए हम इसके प्रसंग को जानते हैं। तो बच्चों इस पद्यांश में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर जो है वो एक ही है, हमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने आप को ही जानना चाहिए, और इसके आगे वो क्या कहती हैं हम इसको भावार्थ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ जानते हैं। तो बच्चों थल थल का मतलब होता है सर्वत्र, मतलब हर जगह पे। शिव का मतलब होता है वो ईश्वर। भेद मतलब होता है भेदना, मतलब अंतर करना। ओके, और साहिब मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, तो अब आइए हम इसके भावार्थ को जानते हैं। थल थल में बसता है शिव, तो यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि ईश्वर जो है वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, अर्थात ईश्वर जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर है वो सर्वत्र
व्याप्त है। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। और अगर आप वास्तव में ज्ञानी हैं, वास्तव में अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो सबसे पहले आप स्वयं को जानिए कि सबसे पहले आपको अपने आप को जानना चाहिए। वही है साहिब से पहचान। और यदि आपने अपने आप को अच्छे से जान लिया, स्वयं को अच्छे से समझ लिया, तो वही आपकी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले आप अपने आप को अच्छे से जानिए, और जिस दिन आपने अपने आप को अच्छे से जान लिया, उसी दिन आपको सच्चे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके लिए हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब यहीं पे ललितादित्य जी का वाक्य समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।